तो भगवान के पवित्र शब्द ओमकार की ध्वनि के साथ आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो पुरुषार्थ योग सेना। तो आज हमारे मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि कम से कम एक आसन आपको बताया जाए और उस आसन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि भाई इस आसन को आप कैसे कर सकते हो। देखो, आप मुझे देख सकते हो कि मेरा एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, ये वाला पैर और ये वाला पैर। इसके हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा सी, और थोड़ा सा हम इसके टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। और जो योगा फॉर बिगिनर्स होते हैं ना, जिनको योग सीखना है, जिनको योग के बारे में अभी मतलब उन्होंने शुरुआत की है और वो आसन सीखना चाहते हैं, और हाँ, खास करके जिनकी बड़ी उम्र हो जाती है, बड़ी एज हो जाती है, वो ज़्यादा हार्ड आसन, एडवांस आसन नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं उसको भी वो सीख सकते हैं। बड़े लोगों के लिए ना पद्मासन लगाना भी मुश्किल काम होता है। अगर जो विधि मैं बताता हूँ, अगर आप इस विधि से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, अभ्यासात धार्यते विद्या, जब आप किसी विद्या को धारण करने वाले होते हैं ना, जब उसका बार बार आप अभ्यास करते हो तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हो। लेकिन इस चीज़ को सीखने से पहले हम आपको बताते हैं, देखो ये वाला जो आसन होता है ना, इस आसन को कैसे सीखा गया और किन विधियों के माध्यम से आप इसको सीख सकते हो। तो पहले क्या देखा, ऋषियों ने ये देखा है कमल का फूल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कमल का फूल होता है, आप सब जानते हो। तो हमारे शरीर को ऐसी आकृति दे देना, यानी कि जैसे हम पैरों को इसके ऊपर रखते हैं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर और जंघाओं के ऊपर ऐसे क्रॉस काट करके फिर रख देते, तो इसको पद्म आसन बोलते हैं। और संस्कृत के अंदर जो पद्म है वो बोला जाता है कमल, जो होता है ना कमल का फूल। तो कमल के फूल की आकृति अपने शरीर को देना ही पद्मासन कहलाता है। अब पद्मासन क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो, क्यों लगाया जाता पद्मासन, हमारा शरीर का जो चंचल स्वभाव होता है ना, उसकी चंचलता को तोड़ने के लिए पद्मासन लगाया जाता है। क्योंकि हम 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं, अगर हमारी ये जो पैर नामक इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है, तो हम कैसे ध्यान लगा पाएंगे, हम कैसे योग कर पाएंगे, हम कैसे योग को आगे बढ़ा पाएंगे, सीख पाएंगे। तो पद्मासन लगाने से क्या होता है, आपका एक आसन ऐसा होता है जो ग्राउंड से बिल्कुल लेवल के ऊपर टच हो जाता है, यानी आपको उठ करके भागने ही नहीं देगा। प्रैक्टिस के बाद में जब आप बिगिनिंग में करोगे तो आपको पेन होगा, और जब आपको पेन होगा तो आप उसको सहनशील बनाओगे, यानी कि अपनी बॉडी को सहनशील बनाने की सिचुएशन में आ जाओगे। देखो, पेन बिगिनिंग में होता है, जब हम करना स्टार्ट कर देते, वैसे पेन कुछ भी पेन नहीं होता अगर जब हम प्रैक्टिस के बाद करने लगते। फिर आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे, जब चाहे, जितनी देर चाहे, जब इसको सिद्ध करने के बाद में बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। तो इस आसन को बोलते हैं पद्म आसन, और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जिस स्थिति के अंदर मैं बैठा हूँ, आपको इस स्थिति को किस प्रकार से और किन टेक्निक के साथ शुरू करना है, आइए चलो हम इन्हीं बातों को जानेंगे। वीडियो को हम थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों, मित्रों, यानी कि जो भी आप मुझे देख रहे हो, हमारे सहचर, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसको बोलते हैं दंड आसन, यानी कि आसन की स्थिति में, स्थिरम सुखम आसनम। तो सबसे पहले आपको दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। और देखो क्या होता है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं ना, इधर से लेकर के इधर रखते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होता है, जैसे शरीर भारी होता है ना, तो हमारी पैरों की वो स्थिति बन नहीं पाती। सबसे पहले तो हमको अपनी पैरों की स्थिति को उसकी तरह बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 2-4 एक्सरसाइज ऐसी बताता हूँ जो आपके पैरों के अंदर जो भारीपन है ना, उसको खोलेगी। ज़्यादा मोटा शरीर है तो मोटापे के अभ्यास आपको करने हैं, यानी कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगिंग के अभ्यास कर सकते हैं। योग में जो मोटापे के लिए अभ्यास करवाए, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, उसके लिए भी हम एक वीडियो शूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, सहारा यहाँ से लेना है, कमर को सीधा करके रखना है और अपने पैरों को ऐसे घुमाना है। ये हिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। दोनों तरफ से घुमाना है, इस साइड से, ठीक है। फिर इसको आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पद्मासन की स्थिति है, यानी कि ये जंघाएं आपकी खुलेंगी, ये आपके ये लेग्स यहाँ से, और ये जो हमारे जो नीज होते हैं ना, ये भी खुलना स्टार्ट होंगे ऐसे, ठीक है। तभी तो आप इस पैर को यहाँ रख पाओगे। आप सोचो मेरी बात, समझो मेरी बात को, तभी आप इसको रख पाओगे। जब ये आपके हल्के ही नहीं है तो आप कैसे पद्मासन लगा पाओगे। हाँ, अगर आप पद्मासन लगा भी लेते हो तो फिर आपको पेन करेगा, फिर आधा अधूरा लगेगा, अटका हुआ सा लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये 2 एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 1 मिनट से लेकर के 2-3 मिनट तक आप कर सकते हो। फिर मैं एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ही बता देता हूँ। देखो, ऐसे पैर को ऊपर उठाओगे ना, तो घुटनों के लिए भी अच्छी है और हमारे इस लेग्स को हल्का करने के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको ऐसे उठाना, नीचे लेकर के जाना, दोनों तरफ से करनी है। हाथ से नीचे का सपोर्ट दिया और इसको ऊपर से उठाया, ऐसे घुमा दिया, सर्कल अपने मतलब कि एडियो से सर्कल बनाना है आपको। ऐसे आप सोचो कि मैं अपनी एडियो से 0 बना रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है।
तो ये वाली जो दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे साइकिलिंग करते हैं, इसको आप उल्टा चलाना है, ठीक है, सीधा नहीं चलाना है। फिर एक बात क्या है कि बहुत सारे लोगों का पैर यहाँ तक जाएगा, किसी का यहाँ तक जाएगा, किसी का यहाँ तक चला जाता है पैर, ठीक है। तो जिनका यहाँ तक जाता है कोई बात नहीं, वो अपने पैर को ऐसे उठा करके देखो, इतना भी ऐसा, अगर ऐसे देखो, मान लीजिए बिगनर है, तुमको कुछ पता नहीं, तो ऐसे ही तो रखेंगे ना पैर को, तो आप ऐसे उठाओगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे। तो अपने पैरों को क्या करना है, आपको खोलना है, यानी कि ओपन करना है, उनको हल्का करना है, तभी आप पद्मासन लगा पाओगे। जिनकी सीखने की इच्छा है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी आपका धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ चला जाता है, तो फिर आप इसको उठाओगे, यहाँ चेस्ट के ऐसे टच कर लोगे भी, ऐसे इसको आराम आराम से श्वास भरोगे लंबा गहरा, दोनों पैरों से आप इसको कर सकते हैं। फिर पद्मासन के लिए ये विधि भी बहुत अच्छी है, भद्रासन की स्थिति आपको बना लेनी है, यानी कि ऐसे बैठ जाना है और आप ऐसे भी बटरफ्लाई पोज, और यानी कि भद्रासन में जाकर के बटरफ्लाई पोज ऐसे आप कर सकते हैं, यानी कि पैरों को अपने ऐसे ग्राउंड पे टच करने की आपको कोशिश करनी है, आपको ऐसे नीचे की तरफ लेकर के जाना है, ठीक है। मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेज बता दी, अभी मैं आपको और बताऊंगा, यानी कि आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान पूरा देंगे, क्योंकि अल्प विद्या भयंकर ही होती है, ठीक है। तो शास्त्रों से रिलेटेड चीजें हम आपको बताते रहते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने बताई दंडासन की स्थिति में जाओ। एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ। जिनका पैर यहाँ तक जाता है तो वो क्या करना है, इस पैर को यहाँ लगाना है, ऐसे चेस्ट के पास लेकर के जाना, यहाँ टच करना है। देखो इधर देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ टच करना है, एरो करके मैं बता रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। फिर इस दूसरे वाले पैर को भी आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से ले जाना। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पैर ये हल्का होने लगेगा, ये वाला हल्का होने लगेगा, ये वाला हल्का होने लगेगा, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो 4-5 चीज़ें मैं ऐसे बता सकता हूँ। फिर इसी क्रिया को अगर आप लेट के भी कर सकते हो, ऐसे लेट गए और फिर इसको ना, देखो मेरे तो हाथ है, मैं तो समझा रहा हूँ सिर्फ, ओनली आपको पैरों को भी ऐसे चला सकते हो, पैदल चल सकते हो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपनी एडी को यहाँ से पकड़ोगे ना, तो जैसे मेरा पैर आप देख रहे हो, देखो कितना हल्का पैर है, देखो कितना गैप है मेरे इधर, देखो आपको मैं गैप दिखा रहा हूँ, ये मैंने देखो कहाँ रखा है पैर, सोच लो आप, देखो मेरा पैर कितनी ऊपर पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे। तो ये प्रैक्टिस के बाद होता है, ऐसे किया। फिर इस दूसरे वाले पैर को जब रखोगे ना आप ऐसे, ऐसे, मैं मैट पे थोड़ा सीधा हो जाता हूँ, ऐसे, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपका ये जो ना शरीर उस कमल के फूल की आकृति धारण कर लेगा, और फिर आप इसमें बैठ करके ऐसे भस्त्रिका कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और भ्रामरी कर सकते हो, उद्गीत कर सकते हो, उज्जाई कर सकते हो, सारे प्राणायाम आप कर सकते हो। तो सिर्फ जिनको पद्मासन सीखना है, जो बिगनर्स है, यानी कि पहली बार, या तो हमको ही वो पहली बार देख रहे, कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब के भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कभी वीडियो को प्रमोट करता है, कभी नहीं करता। तो पहली बार जिन लोगों के पास पहुंच रही है ना, वो जो देख रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो पद्मासन को आप इस तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल भी समझा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बच्चों का यही प्रयास है, समाज को उपदेश देना और इसके माध्यम से धर्म करना, क्योंकि अर्थस्य मूलम धर्मः, आचार्य चाणक्य ने कहा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी अगली वीडियो के साथ में, किसी अगले नए बच्चे के साथ में। कुछ भी हो सकता है कि कुछ नहीं पता संसार का, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।